हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्योर आप लोग हेल्दी होंगे और एज़ यूजुअल अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रो बॉडी बिल्डर से मिलवाने वाला हूं, जिनका नाम है मिस्टर सोनू जॉन। ही हिमसेल्फ इज़ अ मिस्टर एशिया एंड बहुत ही डाउन टू अर्थ और हम्बल बॉडी बिल्डर हैं। आइए उनसे बात करते हैं एंड जानते हैं उनकी फ़िटनेस जर्नी के बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग बातें करते हैं उनकी लाइफ के बारे में। सो लेट्स गो गाइस। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो सर, मैं आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, मेरे को पता लगा कि आपके डैड बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर एक फ्रूट वेंडर थे। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ से लेकर के आपके मिस्टर एशिया तक का जो सा सफ़र है वो आपको कैसा आपने मतलब तय किया है? देखिए, है तो बड़ा मुश्किल जी। जब मेरे फादर केले बेचते थे सड़क पे जी। तो उस टाइम पे कुछ जिनका अच्छा बॉडी बना हुआ था, जो अच्छे तगड़े लोग थे, जी। तो वो लोग ये सोचते थे कि भाई केले खाएं और पैसे भी ना दें। ठीक है। कहने का मतलब है छोटे लोगों को दबाना। जी। तो जब मैंने अपने पापा से बात किया कि मुझे जिम ज्वाइन करना है, जी। तो उन्होंने स्पेशली हाथ जोड़ के मुझे बोला, बेटा तगड़ा तो बनना ही नहीं है। अच्छा। मैंने बोला क्या हो गया? कहते ऐसे ऐसे लोग आके और मुझे परेशान करते हैं, केले खाते हैं फिर पैसे नहीं देते, उसके बाद ये बोलते हैं भाई यहाँ पे खड़ा भी नहीं होने देंगे आपको और हाथ घोड़े भी तोड़ देंगे। तो कहने का मतलब है कि उनके मन में एक ऐसा वहम, ऐसा डर बैठ गया था कि जो अच्छे तगड़े लोग होते हैं वो छोटे लोगों को दबा के अपने मनमानी करते हैं। बट सर, आपके डैड जैसे परेशान थे उन लोगों से, तो उन्होंने कभी आपको नहीं उस चीज़ के लिए बोला कि बेटा तगड़ा ज़रूर होना चाहिए और उन लोगों का मुकाबला करना चाहिए? नहीं, वो क्या हुआ, जब उन्होंने मुझे मना कर दिया उसके बाद जैसे मेरे फादर पीछे वाली दुकानों में बैठ के अपना लंच करते थे। अच्छा। तो उनका बेटा कहीं ज्वाइन किया, उनके बेटे ने, दुकान वालों के बेटे ने, तो जिम की बात चली तो उन्होंने समझाया कि जिम अलग चीज़ होती है। जी। जिम एक आपको किसी स्पोर्ट्स के साथ जोड़ेगा, बॉडी बिल्डिंग के साथ जोड़ेगा। राइट। तब उन्होंने मेरे को कहा ठीक है बेटा, कल से आप जिम ज्वाइन करें। तब उन्होंने मुझे जिम जाने के लिए बोला। राइट। सर, आपके नाम को अगर मैं गौर से देखूं तो आपके नाम के अंदर मेरे को दो पर्सनालिटीज़ की झलक मिलती है बॉलीवुड के। उसमें से एक है सोनू सूद और एक है जॉन अब्राहम। वेयर एज आपका नाम बड़ा यूनिक है, इसका क्या राज है? एक्चुअल में मैं फैशन फील्ड से भी हूँ। आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, जो फैशन फील्ड में होते हैं उनका नाम थोड़ा यूनिक ही होता है। करेक्ट, बिल्कुल होता है। आपको सोनू सब जगह मिल जाएगा, सोनू ये सोनू वो, सबके अलग अलग होंगे। बट जब आपको फेमस होना है तो आपको एक यूनिक नेम आपका करना ही पड़ेगा। ये मैंने कुछ चेंज किया है बाद में। मेरा नाम एक्चुअल में कुछ और था, मैंने उसको सोनू जॉन में कन्वर्ट किया है। सर, आज हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ बता ही दीजिए आपका रियल नेम क्या है? अब तो रियल नेम मैंने सभी डॉक्यूमेंट्स में यही कर लिया है। मेरे सभी डॉक्यूमेंट में सोनू जॉन ही है। पहले सिर्फ मुझे सोनू के नाम से लोग जानते थे। अच्छा। तो कहने का मतलब यह कि जैसे कि आपने भी देखा होगा, लोग जब फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं तो लोग वेट करते हैं कि सोनू आएगा। राइट। बट सोनू बहुत होते हैं। जब एक लोगों के माइंड में ऐसा नाम अब चढ़ गया है कि सोनू जॉन आएगा, तो सिर्फ उनके माइंड में सिर्फ मेरा ही इमेज आएगा। करेक्ट। इसलिए एक फैशन फील्ड में भी पर्सनैलिटी अच्छी चेंज करने के लिए, और जब बॉडी बिल्डिंग में आपके सबकी दुआओं से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो एक यूनिक नेम इसीलिए किया ताकि लोगों की जुबान पे नाम आते ही फेस पता लगे कि किस बंदे का नाम है। बिल्कुल आता है सर, इसलिए चेंज किया। सर, आपकी बॉडी भी बहुत यूनिक है और आपका स्टाइलिंग, जो आपका हेयर स्टाइल है और आपने मूछें जो है वो पंजाबी में कहते हैं ना कुंडलियाँ मुच्छें। बिल्कुल। वो वाला स्टाइल है सर आपका। तो आपने कभी मूवीज़ के लिए ट्राई नहीं किया? नहीं, मैं एक्चुअल में सॉन्ग्स वगैरह करता हूँ। एल्बम वगैरह में मैंने अभी स्टार्ट किया है। बाकी मैं अभी एक मेरे जानकार हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे अभी एक मूवीज़ के लिए, जो आपकी अमेजोन वगैरह पे जो मूवीज़ आती हैं, तो उसके लिए उन्होंने मुझे इनवाइट किया है। एक्चुअली मुझे विलन का जो है किरदार निभाना वो बड़ा अच्छा लगता है। जैसे कि आप देखेंगे मेरी कुछ पर्सनैलिटी ठाकुर अनूप सिंह जैसी भी है। एब्सोल्युटली। हाँ। तो मैं उनको फॉलो करता हूँ। वो कहते हैं ना कि तुम तो उसको कॉपी कर रहे हो। बिल्कुल। बट मैं उनको कॉपी नहीं कर रहा हूँ। आप कभी भी आप देखिएगा, कोई जब किसी को अपना आइडल मान लेता है तो वो उसके जैसा होना चाहता है। एब्सोल्युटली सर। चाहे वो बॉडी में चाहे लुक में। तो वही मैंने किया है, एक अच्छी डेडिकेशन के साथ अपने आइडल को मैं फॉलो कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं उनसे आगे हूँ, मैं उनसे पीछे ही रहूँगा, क्योंकि वो बहुत पहले ही आगे निकल चुके हैं। उनसे सिर्फ हमने अच्छी चीज़ें लेनी है कि वो किस वजह से आगे बढ़े, तो वो इंस्पिरेशन बिल्कुल। तो वही चीज़ मैं लेके आगे बढ़ रहा हूँ। सर, आपकी सक्सेस के पीछे आप किसको अपना सारा श्रेय देना चाहोगे? भगवान को या कोई लेडी लक भी है? कहते हैं ना कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे किसी लेडी का भी हाथ होता है।
तो दोनों में से आप किसको देना चाहोगे? देखिए मैंने 2005 से पहले कम्पीट करना स्टार्ट किया था। मैं 2001 से मैंने जिम स्टार्ट किया था और 2005 से पहले मेरी शादी से पहले मैंने कम्पीट करता था। अच्छा, आप मैरिड हो? हाँ बिल्कुल, मैं मैरिड हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं, एक लड़का भी है, एक लड़की है। क्या बात है, व्यूअर्स आप देख रहे हैं इस चीज़ को कि ये मैरिड हैं और इनके 2 बच्चे भी हैं। वेयर ये बिल्कुल भी उस चीज़ को नज़र वैसे नहीं आती है, बहुत यंग लगते हैं ये। अच्छा, तो कहने का मतलब ये, जब मैं 2005 से पहले जब कम्पीट करता था तो मैं बॉडी बिल्डिंग में कम्पीट करता था। उस टाइम में मैन फिजिक नहीं होता था, फैशन मॉडल भी कम ही होते थे। तो जब अब शादी के बाद जब मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अपना फैमिली को टाइम देना लग गया, लेकिन मैं जिम नहीं छोड़ा, जिम कंटिन्यू था। एक दिन क्या हुआ, 2016 की बात है, मेरा बेटा डिस्कवरी चैनल देख रहा था। तो डिस्कवरी चैनल में ओलंपिया के टॉप 10 मैन फिजिक वाले दिखा रहे थे कि ये भी मैन फिजिक एक नई कैटेगरी आई है, तो ये टॉप 10 है। जब उसने मुझे कहा कि पापा ये लोग कौन है, ये कौन सा स्पोर्ट है? तो मैंने कहा बेटा ये बॉडी बिल्डिंग ही है। कहते ये कौन लोग करते हैं? मैंने बोला ये जिम वाले करते हैं। कहते आप क्यों नहीं करते? तब से मैंने सोच लिया कि मुझे दोबारा से कम्पीट करना स्टार्ट करना है। तो 2016 जून से मैंने वापस स्टार्ट किया। अच्छा। तो वहाँ से लेके अभी तक मैं आपको बता दूँ, मैं 3 टाइम मिस्टर एशिया, 5 टाइम मिस्टर इंडिया, 4 टाइम नॉर्थ इंडिया और मैनी टाइम स्टेट चैंपियन हूँ। और अभी जो कहते हैं ना लोग कि मैं अपने स्टेट के लिए खेलता हूँ, मैं अब स्टेट के लिए नहीं, मैं अपने देश के लिए खेलता हूँ, आप सब के लिए खेलता हूँ। तो यही दुआ करूँगा कि आप सब दुआओं में याद करें, ताकि हम इंटरनेशनल लेवल पे जब हम लोग जाते हैं खेलने, तो हमारे पास एक ही सपना होता है कि अपने देश की नेशनल एंथम को बजवाना। बिल्कुल सर। और वो तभी बच सकती है जब आपका गोल्ड मेडल आएगा। जिस देश का गोल्ड मेडल आता है उसकी वो नेशनल एंथम बनती है। तो वही सपना है हमेशा। तो हम यही कामना करूँगा कि आप लोग भी साथ देंगे, दुआओं में याद करेंगे। हमारी विशेज़ आपके साथ हैं सर, हमारी विशेज़ आपके साथ हैं। तो सर आपकी बॉडी बिल्डिंग में आपके पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा है आपको? क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि आपके फादर एक फ्रूट सेलर थे और सर बॉडी बिल्डिंग कोई भी एक सस्ती स्पोर्ट नहीं है, बहुत महंगी स्पोर्ट है। बिल्कुल। आई एम श्योर हमारे सारे व्यूअर्स जानते हैं इस बात को। बिल्कुल जानते हैं। और मैं एक प्रो बॉडी बिल्डर से बात कर रहा हूँ, मैं किसी एमेचर बॉडी बिल्डर से बात नहीं कर रहा हूँ। तो इतनी महंगी स्पोर्ट के लिए आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया या कभी टोका टाकी? देखिए जैसे मैं आपको अभी नीचे भी मैंने बताया था माइक पे कि नेचुरल भी कोई चीज़ है जी, ठीक है। हर कोई सप्लीमेंट नहीं ले सकता, उसका बजट नहीं है जी। ऐसे ही मैं था, बहुत लो फैमिली से था। मैंने एक शॉप पे जॉब स्टार्ट करी, 1500 मेरी सैलरी थी। अच्छा। और 300 रुपये मुझे उसमें से मिलते थे। अच्छा। महीने का खर्चा, बाकी मैं अपनी मॉम को देता था, भाई फैमिली का खर्चा निकालना है। और जिम की फीस होती थी 300 रुपये। अब मैंने सोचा कि भाई 300 रुपये जिम की फीस है और 300 मुझे मिलता है, तो मैं कैसे इस गेम में आगे बढ़ पाऊंगा? तो आप मानोगे मैंने पार्ट टाइम भी जॉब स्टार्ट की, मैंने जिम वाले से बात करी, जिम सुबह खोलता था, मैं शाम को जिम में बढ़ाता था, उन जिम में सफाई करना सब कुछ करना वो मैंने स्टार्ट किया। खुद ही करते थे? बिल्कुल। मैंने उसके मुझे जिम के पैसे नहीं देने पड़ते, जिम की फीस बच गई जी। उसके अलावा कुछ सप्लीमेंट में भी वो भैया मुझे सपोर्ट कर देते थे। तो यहाँ से मैं जो स्टार्ट हुआ क्या ये, फिर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, लोगों ने हमारे फादर को डिमोटिवेट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे मैं फर्स्ट मेडल लेके आया तो मेरे फादर इतने खुश हुए, गली में सबको मेडल दिखाया कि हमारा बेटा मेडल जीत के आया। तो उन्होंने पूछा कौन से स्पोर्ट्स में जीता है, तो उन्होंने कहा बॉडी बिल्डिंग में। तो उन्होंने कहा ये भी कोई खेल है? आप फुटबॉल में डालो, क्रिकेट में डालो, कुश्ती में डालो, कोई और स्पोर्ट्स करो जिसमें पैसा मिलता है। तो मेरे फादर इतने डिमोटिवेट हो गए, उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आपको ये स्पोर्ट्स में जाना ही नहीं है। अच्छा। मैंने पूछा क्या वजह है, किस वजह से आपने मना किया? बोले इस गेम में पैसा नहीं है। मैंने कहा पापा जी आप एक बात बताइए, आपको 21,000 मिल गई फर्स्ट प्राइज, 51,000 मिल गई, आप कितने दिन खाओगे? ठीक है। एक बॉडी बिल्डर का खर्चा बहुत होता है, तो उस हिसाब से बता दो 51,000 21,000 आप खा के ख़त्म कर दोगे। बट जब आपके साथ एक टाइटल जुड़ जाता है मिस्टर इंडिया, वो जब तक आप जिएंगे तब भी, जब आपके लोग चलेंगे या नहीं है तब भी आपको सोनू जोन मिस्टर इंडिया के नाम से जाना जाएगा। बिल्कुल जाना जाएगा। तो कहने का मतलब मैंने ये कहा कि मैं नाम के लिए खेलता हूँ, पैसे के लिए नहीं खेलता। पैसे के लिए तो आप सट्टा लगाइए, जुआ खेलिए। एब्सोल्युटली सर। तो वहाँ से मेरे फादर इतने मोटिवेट हुए, उन्होंने कहा बेटा शाबाश, और हमेशा आगे बढ़ना है, आगे मेडल लेके आना है। अब जब भी मैं मेडल लेके आता हूँ तो मेरे फादर इतने खुश होते हैं। लोग एक चीज़ बताना चाहूँगा, लोग कहते हैं ना कि ये फलाने का बेटा है, ये फलाने का बेटा है। आज मुझे प्राउड फील होता है जब मेरे फादर मेरे साथ जाते हैं तो लोग कहते हैं कि ये सोनू जॉन के पापा है। राइट राइट राइट, मैं समझ सकता हूँ सर उस फीलिंग को। सर आपके आंसर में से ही मेरा एक क्वेश्चन है कि आपको आपका फर्स्ट मेडल कौन से ईयर में मिला था? फर्स्ट मेडल जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले मैं बॉडी बिल्डिंग करता था 2005 में। 2005 से 2002 में मैंने पहला गोल्ड मेडल जीता था मिस्टर सोनीपत। पहले क्या होते थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल ज़्यादा होते थे, स्टेट लेवल साल में एक होता था और नेशनल भी एक ही होता था। तो मैं नेशनल तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि बजट कम था, आने जाने का खर्चा हम नहीं कर पाते थे। उसके बाद जैसे 2016 में मैंने वापस स्टार्ट किया, तो पहला गोल्ड मेडल मैंने 1 जनवरी 2017 को जीता था मिस्टर NCR। अच्छा।
वहाँ से मुझे किसी ने मोटिवेट किया, उन्होंने मुझे बोला कि आप मुंबई में कंपटीशन होता है, इंटरनेशनल कंपटीशन 3 दिन का होता है, तो आप वहाँ जाइए। तो जब मैंने नेट पे चेक किया तो उसकी फ़ीस थी 6,000 रुपये। अच्छा। एंट्री फीस थी 6,000 रुपये। अच्छा। तो मैंने उनको बोला भैया मैं तो इतनी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा, मैं बहुत लो फैमिली से हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैं एक जॉब ही करता था, सिंपल जॉब, फैमिली को भी देखना, पापा का भी काम छुड़वा दिया था, उनको भी काफ़ी टाइम से हम साथ में ही थे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप जितना कर सकते हो उतना कीजिए, बाकी मैं करूँगा। तो उन्होंने मेरी फ़ीस वहाँ पे भरी। आप मानेंगे सर, मैंने स्लीपर क्लास में टिकट बुक कराई और वहाँ पे जो स्टेशन पे वेटिंग रूम होता है, वहाँ मैंने एक अंकल से एडजस्टमेंट की कि सर मैं रात को 9 बजे आ जाऊँगा, सुबह 6 बजे निकल जाऊँगा, मेरे पास होटल का खर्चा नहीं है, तो आप मुझे प्लीज़ इतनी हेल्प कीजिए। तो उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, आप 9 बजे आ जाना, सुबह 6 बजे निकल जाना। मैं 3 दिन वहाँ वेटिंग हॉल में सोया हूँ। ये कहाँ के रेलवे स्टेशन की बात है? मुंबई सेंट्रल की। ओ माय गुडनेस, ओके। और एंड ये कौन से ईयर की आप बात बता रहे ये हैं? 2017 में ही जनवरी में कंपटीशन था, 5, 6, 7 जनवरी का। जी। ठीक है। तो जब मैं वहाँ कम्पीट करने गया तो वहाँ पे 500 समथिंग एथलीट थे मेरी कैटेगरी में। तो पहले दिन जो कंपटीशन हुआ उसमें से टॉप 100 को चुना गया, उसमें मैं आ गया। उसके बाद मैं आया, नेक्स्ट डे कंपटीशन हुआ, उसमें टॉप 100 का जो था उनका कंपटीशन हुआ, उसमें से मैं टॉप 50 में आ गया। बट नेक्स्ट जो फाइनल डे कंपटीशन हुआ उसमें मैं टॉप 20 में नहीं आ पाया। वहाँ से मैं इतना मायूस हो गया, मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन किया कि मैं ये स्पोर्ट्स नहीं करूँगा, मैं बहुत मतलब डिमोटिवेट हो गया हूँ, इतने बच्चे मेरे से आगे निकल गए। तो उन्होंने मुझसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा कि कितने बच्चों ने कम्पीट किया था। मैंने कहा 500 में। कहते आप कितनों से आगे हैं? मैंने कहा 450 से। कहते आप ये मत देखिए आपके आगे कितने, आप ये देखिए आप कितनों से आगे हैं। आपने 450 लोगों को से जीत के आप आगे टॉप 50 में हैं। तो मैंने वहाँ से सोचा बिल्कुल सही कहा इन्होंने, क्योंकि हमें अपने आगे वालों को नहीं, अपने पीछे वालों को देखना, हम कितनी आगे आ चुके हैं, कभी ना कभी हम फर्स्ट में भी आएंगे। तो वहाँ से मैंने कंटिन्यू स्टार्ट कर दिया। आप मानेंगे वहाँ से आने के बाद इतनी मेहनत की, मैं DPS स्कूल में भी लगा, मैंने कंप्यूटर का कोर्स किया, मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में भी जॉब किया मैंने, वहाँ वो जॉब भी मैंने छोड़ दी, मैं मिस्टर इंडिया का लिए सिलेक्शन हो गया था। जी सर, मेरे को ये भी पता लगा कि आप स्कूल के अंदर वेब डिज़ाइनर का जॉब करते थे। बिल्कुल। तो इतनी लुक्रेटिव जॉब छोड़ करके आप बॉडी बिल्डिंग में कैसे शिफ्ट हो गए? वो कहते हैं ना सर, एक पैशन होता है जी। जब आप अपना पैशन तभी आप कंप्लीट कर सकते हो जब आप अपने आप से कुछ कमाना स्टार्ट करो। ठीक है। फादर सिर्फ आपको सपोर्ट कर सकते हैं कि आप ये कीजिए, बट आपको पता है मेरा फैमिली बैकग्राउंड कितना लो था। जी। जब मैंने अपना मुझे लगा कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ, तो अब मैंने अपनी लाइन को चेंज किया और मेरा मिस्टर इंडिया में सिलेक्शन हुआ। तो मुझे स्कूल वालों ने मना कर दिया कि आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। आप मानेंगे मेरा इतना डिमोटिवेट हो गया और मैंने उस दिन सोच लिया कि अब तो मुझे मेडल लेके ही आना है। बिल्कुल ठीक है, वो आपका ट्रिगर पॉइंट। बिल्कुल। 3 दिन मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, और उस दिन मैं वहाँ पे मैन फिजिक्स छत्तीसगढ़ में कंपटीशन हुआ, मिस्टर इंडिया कंपटीशन था, उसमें मैं फर्स्ट आया अपनी कैटेगरी में और चैम्पियन ऑफ चैम्पियन भी मैं वहाँ बना। और अगले दिन ही मुझे स्कूल से फ़ोन आया कि आप वापस ज्वाइन कीजिए, तो मैंने उनको मना कर दिया, मुझे तो अब इसी फील्ड में आगे बढ़ना है। और उसके बाद मैंने कंटिन्यू 19 चैम्पियनशिप खेली, 19 चैम्पियनशिप, 1 में थर्ड आया, 2 में सेकंड, और 16 के 16 में मैं गोल्ड मेडल आया। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। सो सर, मैं इससे पहले कि अपना इंटरव्यू आपके साथ फिनिश करूं, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि लोग बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं और ये बोलते हैं कि स्टेरॉइड्स का यूज़ करो और बॉडी बिल्डर बन जाओ। आपकी नज़र में सर स्टेरॉइड्स के बजाय मेहनत करने में ज़्यादा फ़ायदा है या स्टेरॉइड्स को यूज़ करना? देखिए मैं आपको बता दूं, जब आपको इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करना है जी, ठीक है, तो आप इनकी हेल्प ले सकते हो। ठीक है। अगर आप सिर्फ फिट हो रहे हो तो आपको नेचुरल पे ही जाना है। ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जितने भी इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर हैं वो एकदम से तो बने नहीं जी। उनके पीछे 20 साल 25 साल की मेहनत है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं 2001 से जिम स्टार्ट किया हुआ है जी। तो जितना आप नेचुरल करोगे उतना आप हार्ड, उतना आप अच्छे होगे। और आप देखिएगा जब भी आप सप्लीमेंट या स्टेरॉइड से आप बॉडी बनाएंगे, कभी ना कभी आपको उसको छोड़ना ही है। ठीक है। आप परमानेंट इस पर नहीं आ सकते। ठीक है। जब आप इसको छोड़ेंगे तो आपकी बॉडी वापस डाउन हो जाएगी। करेक्ट। बट जब आप नेचुरल से आप स्टार्ट करेंगे, जो नेचुरल चीज़ है वो आपको इतना हार्ड, इतना स्ट्रॉन्ग कर देगी कि आपकी बॉडी डाउन आएगी नहीं आएगी। ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा, जब आपको इंटरनेशनल लेवल पे जाना है तब आप सप्लीमेंट का यूज़ कीजिए, जैसे प्रोटीन्स हो गए, BCA डबल हो गए और मल्टीविटामिन वगैरह हो गए, बट स्टेरॉइड पे मत जाइए। स्टेरॉइड के एक बहुत ही गलत नुकसान है, जैसे कि आपने देखा होगा पिछले लास्ट ईयर में काफ़ी बॉडी बिल्डर्स की डेथ भी हुई है। वो जब उनकी डोज बहुत ज़्यादा हो जाती है उसकी वजह से होती है, क्योंकि डोज का पता नहीं चलता कि आपको कितने ml कितने mg आपको डालना है, ये सबको नॉलेज नहीं है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि हाँ उसने इतना लगाया मैं भी इतना ले लेता हूँ, बट किसी को देख के नहीं, अपने आप को, अपनी फैमिली को देख के चलना है। नेचुरल चलिए, प्रोटीन ले सकते हैं, BCA ले सकते हैं और मल्टीविटामिन वगैरह लीजिए, फिश ऑयल लीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, जिससे कि आप बहुत अच्छे लेवल तक
नेचुरली ठीक जाएं, है। जो कि डाउन ना आए। वो कहते हैं ना, ऊपर बढ़ना आसान है, या उसको साथ साथ नीचे आना भी बहुत आसान है, या। बट जब आप नेचुरली ऊपर जाए तो नीचे इतनी जल्दी नहीं आ सकते। ठीक है, ठीक है। सो मैं लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा सर आपसे, न्यू कमर्स के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा जो इस फील्ड में आना चाहते हैं? देखिए, न्यू कॉमर्स के लिए मैं ये कहूँगा कि जितने भी माँ बाप इस टाइम ये इंटरव्यू देख रहे हैं, जी। उनको मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा, जब बच्चा 11th या 12th क्लास में बच्चा एंट्री करता है या कॉलेज में एंट्री करता है, तो बच्चा उसकी संगत बिगड़ती है। वो बाइकों पे घूमना, किसी खोखे पे खड़े होना, बीड़ी सिगरेट पीना, तो उसकी संगत इस तरीके की चेंज होती है। वो ड्रिंक भी करने लगता है, अल्कोहल वगैरह भी लेना स्टार्ट कर देता है। तो कहने का मतलब ये कि जब बच्चा 11th क्लास में आपका आ गया, तो उसको किसी ना किसी स्पोर्ट्स से डाल दीजिए। जरूरी नहीं आप बॉडी बिल्डिंग में, किसी भी स्पोर्ट्स से डालिए। आप उसमें कुश्ती में, बॉक्सिंग में, कोई भी स्पोर्ट्स में उसको अटैच कर दीजिए, ताकि वो उससे जुड़े और अच्छी डाइट ले। और अगर वो किसी भी स्पोर्ट्स से जुड़ गया तो वो किसी भी नशे की तरफ नहीं जाएगा। और सबसे अच्छी बात है, वो बच्चा अपने साथ साथ अपनी फैमिली के फिटनेस का भी ध्यान रखेगा। फैमिली में भी अगर कोई गलत चीज़ लेता होगा तो उसको टोक देगा कि ये गलत चीज़ है, आप ये मत कीजिए, मुझे पसंद नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको अच्छे लेवल तक जाना है, अपने बच्चों को सक्सेस करना है, तो किसी ना किसी स्पोर्ट से आपको जोड़ना ही पड़ेगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।